नहीं है, उसमें 8 ml है और बहुत कुछ है, वो बाद में बताऊंगी। इतना ही छोटा है, 8 ml को रेडी पब्लिक को पॉजिटिव का पब्लिक को कंट्रोल करना है। पब्लिक डेली बॉटल लेकर आ जाता है, मेरा केस है ये दो बॉटल। Soil biotechnology wastewater treatment system. This is the patented by the IIT Mumbai, right? And we are adopted here. So cafeteria, hostel where you people are staying, and that residence is called a supporting staff from here, this building. So इसका सारा का सारा जो भी वेस्ट वाटर है वो यहाँ पे स्टोरेज टैंक में आता है पहले इसमें, फिर CT1 से CT2 वो जो टैंक देख रहे हैं आप, CT1 है, CT2 है, राइट? यहाँ से जाता है इसमें पूरे में। इसमें क्या है, फिल्टर मीडिया लगा हुआ है बायोलॉजिकल। ये पंपिंग से आता है? हाँ, पंपिंग है इलेक्ट्रिक। इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? ये पंपिंग चल रहा है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मीडिया इन लोगों ने स्प्रिंग किया हुआ है, और जो आप देख रहे हैं ना स्प्रिंकल से वाटर सप्लाई किया जाता है, पंपिंग किया जाता है और सर्कुलेट होता है। तो पर्कुलेशन में जितना भी डिग्रेडेशन होना होता है बायोलॉजिकल मैटर का वो हो जाता है, एंड देन आफ्टर द ट्रीटमेंट द होल वाटर वाटर कलेक्शन वाटर फ्री हो जाता है। हाँ, वाटर फ्री वहाँ पे हम क्लोरिनेशन करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद फिर एरेशन के लिए जो हमारा स्प्रिंकल है ना, वो स्प्रिंकल वाटर हेड के पास करेंगे। ये जितना भी आप देख रहे हैं सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है। तो ये पंपिंग कर देते हैं। हाँ, पंपिंग से आते हैं। जिम में वही बस सवेरे मॉर्निंग टाइम जिम वो सामने गए थे आप? हाँ, हम तो बच्चे हमको भी जाते हैं, वैसे तो खुला रहता था। नहीं बात बोले ना फिर बाद में क्लोरीनेशन ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि आपको 2 ppm देना है, 3 ppm देना है, 4 देना है, 5 देना है, ठीक है? माना ये जाता है बियॉन्ड बाय 2%,
मैं PPM की बात नहीं कर रहा, surface की बात करूँ, beyond the 2% is a very toxic to the human body, right? तो इसमें होता ये है कि जब हम either वेस्ट वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, राइट, तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जब आप क्लोरीन कर रहे हो उस टाइम पे फिक्स आपको डिसाइड ऐसे करना है कि आपको वैलिडेट करना है अपना प्रोसीजर। आप सपोज आप डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके यहाँ कंटामिनेशन, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन कम है, राइट, तो आपके यहाँ 2 ppm की देने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपके क्लोरीनेशन देने के बाद, राइट, बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कोई कंटामिनेशन नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप 1 ppm से भी कर सकते हो। तो मैंडेटरी नहीं है कि 2% करना है, 3% करना है, यू शुड हैव टू अडॉप्ट सम वैलिडेशन प्रोसीजर। हम लोग डोजिंग करते हैं। हाँ, डोजिंग का जो परसेंट है ना, डोजिंग का परसेंट आपको वैलिडेशन प्रोसीजर के थ्रू डिसाइड करना है। अब अगर हम ये फिक्स कर दें कि 3% करना है, राइट, अभी इनके स्टेट में कंटामिनेशन ज्यादा है, वो 3% से ट्रीट हो ही नहीं रहा है, अननेसेसरी का 3% कर रहे हो, बट ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है, तो उनको 4% करना पड़ सकता है। लैब के हाँ झाड़ी वाले जितना नहीं आया हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और फार्मिंग को लेकर, तो वो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, कंटिन्यू है वो। तो अभी आपने देखा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट, मतलब जीरो वेस्ट कैंपस, तो ये था वेस्ट वाटर। यहाँ पे है हमारा ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट का। ये आप 6 फीट जो हमारे पास क्रैशर मशीन है, कंपोस्ट का जो फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करता है उसको। आफ्टर दैट वी विल यूज दिस कंपोस्ट इन द नहीं तो सर यहाँ पे क्या वहाँ से स्लज जो बनता है वो यहाँ पे आता स्लज नहीं है सर, किचन वेस्ट होंगे, किचन एंड एग्रीकल्चर। अच्छा तो ये तो आप डायरेक्ट डालते होंगे यहाँ पे या वहाँ से कोई प्रोसेस के थ्रू आता है? प्रोसेस ऐसा होता है, यहाँ पे लाते हैं, हाँ लाते होंगे यहाँ पे। किचन वेस्ट डाला, किचन वेस्ट के बाद एग्रीकल्चर ड्राइड लीव्स वो डाला, उसके बाद टर्निंग करते हैं एवरी वीक, और टोटल प्रोसीजर है 40 डेज का। होता क्या है कि माइक्रोवाइल ग्रोथ जो रहती है ना, सो माइक्रोवाइल डिकम्पोजिशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इन द ब्लैक पार्टिकल। सो ऐसा माना जाता है कि जो ब्लैक पार्टिकल वो कंपोस्ट करता है, वो प्रॉपर डिग्रेड हो जाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मीनिंग हार्ड हो जाता है, देन उसके बाद क्रश करते हैं। टेम्परेचर? हाँ, टेम्परेचर रहता है। माउंटेन्स वगैरह है मगर ये नहीं डाले हैं। क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी नहीं है। हाँ, वो नहीं है। वेरी गुड स्पॉट फॉर विंड एनर्जी। Somebody will get one city install. In Gujarat, you will see everywhere wind. Like in the way from Dwarka temple, Porbandar, in the huge, मतलब roadside, everywhere you will see wind. That's why the power problem is solved in Karnataka and Gujarat. Right. Even Tamil Nadu also. Yes. Alternative resources, if you use, is beneficial. 2 companies working, I think. One company is Enerca in India. Another company is, I forget his name. Both the company is in Daman. Both the company is Daman. Explain me. One fan. But the installation cost is high. इधर का वाटर कैसा है सर? वाटर बहुत अच्छा है। पोटेबल है? माउंटेन एरिया में सरफेस वाटर अच्छा होगा क्योंकि जो ट्रैवल करता है ना मिनरल्स लेके आता है इसके लिए। कितने इसमें मिलते सर डीप? क्या सर? व्हाट इज द डेप्थ हियर? ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का डेप्थ, हाँ, वो भी डेटा एक बार देखना पड़ेगा सर। आई विल नॉट एग्जैक्टली नो दैट। रॉकी एरिया में जितनी ज्यादा होता है ना सर ये भी है तो ये मिक्स है। ये बोरिंग है ना। This thing is MS, which is harmful. So we are now proposing to our government to use PVC. ओके, This is one type of which is portable. After a long time, it will become maximum iron content. This is also not portable for that. We are making this project on that.
सर आपके स्ट्रक्चर सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जो अपने क्रैक्स जो है ना बिल्डिंग में, इट्स बिकॉज ऑफ AAC ब्लॉक, ऑटोक्लेव्ड एरोटिव ब्लॉक. ओके तो द करने को तो कुछ भी कर सकते हो. इसके बाद तो अपन केमिकल कंटामिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं. ऑलरेडी अगर क्लोरीनेटेड है तो वहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप वहाँ पे इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिवनेस ऑफ जो क्लोरीनेशन चेक कर रहे हो. हाँ कर सकते हो. नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आएगा क्लोरीनेशन से एक ऐसा, अगर नाइट्रेट है वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट है और आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, ठीक है, यूरेनियम मॉलिक्यूल, ठीक है. वो मॉलिक्यूल क्या करता है, वो 100 टाइम्स कार्सिनोजेनिक कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन. इसमें बंद हो जाए तो आप पे ज्वाइन कर देना फुल्ली. इधर से प्लांट ही काम करते हैं, प्लांट ही करते हैं. So morning में that video show किया ना, so in that it is explained actually. वो इधर whatever waste we are generating, we are treating it here only. So we have a 3 treatment system. One is, this is called DWAT system, decentralized wastewater treatment, and we have a improved septic tank, and another one is soil biotechnology. So 3 technologies we are using here to treat whatever wastewater we are generating, whether it is a bathing wastewater or black water. Okay. So this system, this is the 8 KLD system. It is connected to this building, main building what we are there, no, that academic block and the staff quarters. So this is connected to this DWAT system. So this has a 3 treatment unit. One is settler. So whatever solid everything what coming black water, what shit or everything, it will collect there in the, that is the first settling tank. So in that settling tank all solid will settle down, then it will come to the second settling tank. This is the second one. So there are 2 settlers are there. So whatever solid is settled there, then will come to the next settling tank. Either also some solid will settle, whatever solid is there, it will settle here. And from here it will go to the, this is the ABR system, anaerobic baffled reactor and filters. So there are 3 baffled reactor and 2 filters are there. So it's a 5 chamber, 3 are anaerobic baffled reactors and 2 are filters. Filter means the ABR system is it is a tank. It will, whatever water is coming, it will come, solid material will settle. So once it fill, it will overflow and come to the next channel.
then this will fill, go overflow and go to the next chamber. Like that it will go. Okay. So filter means there we will have a sand, gravels and other thing, it will be there. So whatever solid is there, it will filter. So from here also some bypass karega, na? Some solid will bypass to each chamber. So that we can trap there in the filter. Okay. So this is the ABR system. Then it will, after the filtration, it will go to the planted gravel filter. This is the planted gravel filter. Here, planted gravel filter means the water from there, it will pass through the horizontal direction. This way it will flow. Okay, then we will plant these type of plants. This is called Canna indica. So this will absorb the nutrients from the water, like phosphate and other thing. It will absorb, and water will be clean, little bit clean, and there is a filtration also there. It's a filter bed is there, and the plant also there. Plant will absorb the nutrients, and filter bed will remove the solids. Okay. Then after that it will come to the polishing board. This is the polishing board. So this is a tertiary treatment. This is for to remove the pathogen and get the aeration. Because everything goes through the anaerobic condition. There it is anaerobic condition. Here also it is going inside. There is anaerobic condition. So the water, treated water will be, and there is no dissolved oxygen will be there. So if it dissolved oxygen is not there, no organism will grow. Means fish or it will not grow. So for that purpose, we will make an polishing pond. So it's an open one. So from surface there is a chance of dissolving water into this one. And another advantage is it's a open. So sunlight will come. So it will kill the bacteria. So bacteria remove करने के लिए we are keeping this polishing board. So this is a treatment system. Settler, anaerobic baffled reactor, filter, this planted gravel filter, and finally the polishing board. So the polishing board, the big problem is this microalgae. Algae will grow because of the sunlight. If we get a single small inoculum, it is there. We are cleaning regularly, but no chance. Again, it will grow very fast. Because the reason, because the water is not completely treated. There is nutrients are the BOD is there still, COD also is there. Still nutrients are phosphate also is there. But from there here it is reducing. कितना BOD आता है इसमें? इसमें 20 के आसपास आता है. और initial it is 67. 1/3 approximately. वाइट पाइप इसके कनेक्टेड. हाँ, इधर आएगा. This is intermediate storage है. इससे ओपन ही आ जाएगा. हाँ, वो उधर वो पाइप लगे ना, तो दो पाइप लगे. उधर से अंदर से आएगा और बाहर से नीचे से आएगा. नीचे से फ्लो करेगा. नीचे हाँ, नीचे आएगा. ऊपर से आएगा तो ट्रीटमेंट नहीं होगा. अंदर से आना पड़ेगा. एनारोबिक. हाँ, अंदर से आएगा तो फिल्ट्रेशन हैपन, और इसका रूट्स और अंदर है ना, तो अंदर